मैडम वंदा मंगल हो बेबंती जी। मंगल हो। बंती जी, मेरा सवाल ऐसा है कि छह आयतन से होने वाली संवेदना, जिस तरह की सी संवेदना मन पर चित्त पर उठती है, उस तरह की चित्त पर संस्कार बनते हैं क्या? जैसे छह आयतन पर होने वाले जो भी कुछ संवेदना उत्पन्न होती है, राग की या द्वेष की, तो उस तरह से चित्त पर वैसे गहरे संस्कार या राग के या द्वेष के बनते हैं क्या? उसे अपन अनित्य कहते हैं, तो वो अनित्य हो, अनित्य तो है, लेकिन वो बनते हैं क्या संस्कार, ऐसा मुझे पूछना था। हम्म दरअसल छह आयतन मतलब ही तो आपके संस्कार है ना। छह आयतन मतलब ही आपके संस्कार है ना। छह आयतन के माध्यम से ही संस्कार बन रहे हैं, छह आयतन भी संस्कार है। तो इसको बोला जाता है, छह आयतन है ना, ये हमारे इंद्रिय, छह इंद्रिय है और छह इंद्रियों के विषय है। इसको बोला जाता है सबथ, है ना। इसको बोला जाता है सबथ, मतलब ये सब कुछ है ना। पूरा का पूरा हमारा जो एग्जिस्टेंस है ये छह आयतन ही है। छह आयतन में ही पूरे के पूरे संस्कार है। और छह आयतन के माध्यम से ही पूरे ब्रह्मांड, जो कुछ भी चीजें हैं ब्रह्मांड की, वो छह आयतन के अंतर्गत ही इंक्लूडेड है। छह अंदर के आयतन, छह बाहर के आयतन, है ना। तो इसे कुल मिला के 12 आयतन या फिर छह आयतन बोल सकते हैं। तो छह आयतन के माध्यम से ही हमारा मन बना हुआ है। छह आयतन के माध्यम से ही हम इस जगत को जान पा रहे हैं। छह आयतन के माध्यम से ही ये संस्कार है, बन रहे हैं। संस्कार से ही छह आयतन बने हैं। अविद्या बच्चा संखार, संखार बच्चा विज्ञान, विज्ञान बच्चा नाम रूप, नाम रूप बच्चा सड़ा आयतन, है ना। तो ये विज्ञान की जो हमारे संस्कार से ही हमारा विज्ञान डेवलप हुआ है, चित्त डेवलप हुआ है, और ये संस्कार डेवलप हुए हैं, हमारा शरीर मन डेवलप हुआ है, ये संस्कार की वजह से। तो ये पूर्व संस्कार की वजह से हमारा ये छह आयतन या फिर हमारा एग्जिस्टेंस उत्पन्न हुआ है, अस्तित्व उत्पन्न हुआ है। अभी इसके अकॉर्डिंग ही क्या हो जाता है, हमारे और ज्यादा संस्कार बनते रहते हैं। तो और ज्यादा संस्कार बनते रहेंगे, इसका मतलब क्या है कि जो पटिच्च समुत्पाद में जो आगे वाली कड़ियां है ना, जैसे हमने क्या देखा कि अविद्या बचा संखार, संखार बचा विज्ञान, विज्ञान बचा नाम रूप बचा सड़ायतन। ये क्या है, सड़ायतन हमें मिल गए हैं। ये अभी वर्तमान की अवस्था। अभी सड़ायतन बच्चा फस, है ना, सड़ायतन बच्चा फस आगे की प्रोसेस। ये तो पिछली प्रोसेस हो गई है कि संस्कारों के माध्यम से छह आयतन हमें मिल गए हैं। अभी आगे की प्रोसेस क्या है कि सड़ायतन बच्चा फस, सड़ायतन है तो स्पर्श भी होगा, आयतन है तो इसके विषय का हमें स्पर्श होगा। आयतन का स्पर्श होगा तो फस बच्चा वेदना होगी, वेदना भी होगी। तो वेदना बच्चा तणहा होगी, तो वेदना बच्चा तणहा होगी, तो तणहा बच्चा उपादान भी होगा, है ना। कि वेदना की वजह से ये तृष्णा आपके मन में जागी, आयतन के प्रति आसक्ति जागी, उपादान जागा, तणहा बच्चा उपादान, उपादान बच्चा फिर भव जागता है, भव बच्चा जाति होती है, नया जन्म होता है। फिर जाति बच्चा जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस्सु पायासा संभवंती। तो अगर जन्म होने के लिए भव, भव होने के लिए आप कामना कर रहे हो, उपादान बांध रहे हो, तो आपको दुख होगा। जहां जन्म हुआ है वहां दुख होगा, है ना। जरा जाति बच्चा जरा मरण शोक परिदेव दुख, दो मनस, दुख उत्पन्न होगा, दो मनस होगा, बेचैनी होगी, पीड़ा होगी, क्रंदन होगा, ये सब चीजें आएंगी, है ना। दुख दोमनसोपायसा संभवन्ति, एवमेतस्य केवलस्य दुख खंडस्य समुदयो होति। अगर ऐसी प्रोसेस है तो दुख खंड का उत्पन्न होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, है ना। तो ये एक प्रकार से डीएनए है ना। डीएनए में क्या होता है कि डीएनए में एक ऐसा एक एक ऐसा हमारे अंदर केमिकल है, ऐसा डीएनए होता है कि उसके अंदर कोई मॉलिक्यूल आ जाता है तो वो डीएनए बनाता है, बनाता है और अपने रेप्लिकास बनाता है अलग अलग। मतलब जैसे कोरोना है ना, तो वो कोरोना से, एक कोरोना से दूसरा कोरोना, दूसरा कोरोना से तीसरा कोरोना, ऐसे कोरोना की संख्या बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। वैसे हमारे डीएनए की संख्या बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और हमारा ये नाम रूप भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, संस्कार भी बढ़ते चले जाते हैं। तो ये क्या है, दुख खंडस समुदय होती, दुख खंडस का समुदय हो रहा है, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे बन रहे संस्कार, बन रहे डीएनए, बन रहे, है ना। ये संस्कार बन रहे, डीएनए बन रहे, डीएनए बन रहे, और हमारा दुख का जो ढेरा है, समुदय का ढेरा है, बढ़ता जा रहा है। कृष्ण का जो संचय है वो बढ़ता जा रहा है ना। लेकिन भगवान बुद्ध जी ने क्या कहा है कि मैंने दुख निरोध का मार्ग खोजा है। तो दुख निरोध का मार्ग क्या है,
तो भगवान बुद्ध जी ने, ये दुख समुदय है, ये जो हमने देखा है अविद्या पच्चा संखार, ये दुख समुदय है कि फस्य पच्चय वेदना हुई, सनातन पच्चा फस्य, फस्य पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तन्हा, उपादान जागा तो दुख बढ़ता रहेगा। ये दुख समुदय आर्य सत्य है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने दुख निरोध आर्य सत्य बताया कि ये दुख समुदय का जो बढ़ने की प्रोसेस है, बढ़ने की, निर्माण होने की प्रोसेस है, दुख निर्माण होने की प्रोसेस है, इसको मैंने कट किया है और कट करने का मार्ग बताया है। तो दुख निरोध आर्य सत्य भगवान बुद्ध जी ने बताया है। तो दुख निरोध आर्य सत्य क्या है? अविज्जायत्वेव अशेष विराग निरोध, है ना। अविद्या का निरोध होने से, अविज्जायत्वेव अशेष विराग निरोध, पूरी तरह से चित्त में विराग उत्पन्न हो जाएगा, है ना। और फिर विराग होने से वो निरोध होना चालू हो जाएगा। किस चीज का निरोध होना चालू हो जाएगा? अविद्या का निरोध होना चालू हो जाएगा। फिर अविज्जायत्वेव अशेष विराग निरोधा, संखार निरोध, संखार का निरोध होना चालू हो जाएगा, है ना। फिर संस्कार का निरोध होना चालू हो जाएगा, मतलब कि जो आपके अंदर मन में संस्कार बने हुए हैं वह भी बिखरने चालू हो जाएंगे। जो आपका डीएनए बना हुआ है संस्कारों का, वो डीएनए में भी बिखर चेंजेस होना चालू हो जाएंगे। कैसे चेंजेस होने चालू हो जाएंगे? निरोध के, है ना। अविज्जायत्वेव अशेष विराग निरोधा संखार निरोध, संखार निरोधा विज्ञान निरोध, विज्ञान के संस्कारों का निरोध होना चालू हो जाएगा। विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोध, नाम रूप का निरोध होना चालू हो जाएगा। नाम रूप का निरोध होना चालू हो जाएगा। नाम रूप का निरोधा सड़ायतन निरोध, ये आयतन जो है इसका निरोध होना चालू हो जाएगा। सड़ायतन का निरोध होना चालू हो जाएगा। उसके पश्चात सड़ायतन, सड़ायतन निरोधा फस्य निरोधो, फस्य निरोधा वेदना निरोधो, वेदना निरोधा तणहा निरोधो, तणहा निरोधा उपादान निरोधो, उपादान निरोधा भव निरोधो, भव निरोधा जाति निरोध, जाति निरोधा जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमनस्य पायासा निरुच्छन्ति। ये दुख दोमनस्य पूरी तरह से निरोध हो जाएंगे, है ना। एवं एतस्य केवलस्य दुख निरोधो होती, ये दुख का निरोध है, इस प्रकार से है। कैसे निरोध है? कि ये आपको निरोध करना पड़ेगा कहीं से भी। निरोध की साइकिल क्या है? कहीं से भी उसको ब्रेक कर सकते हैं। ये 12 कड़ियां हैं, तो 12 कड़ियों में कहीं से भी हम इसका निरोध जो है कर सकते हैं। संस्कारों के लेवल से निरोध हो गया तो विज्ञान का निरोध होगा, विज्ञान का ही निरोध कर लिया तो नाम रूप का निरोध होगा, नाम रूप का निरोध होने से सड़ायतन का निरोध होगा। अभी सड़ायतन, ये वर्तमान में हम आ गए। तो ये आगे से कैसे प्रैक्टिस करनी है कि सड़ायतन निरोधा फस्य निरोधा, कि सड़ायतन अगर हमने बंद कर लिए तो स्पर्श ही नहीं होगा, है ना। तो नहीं बंद कर सकते हैं। भगवान बुद्ध जी ने क्या कहा है कि आंखें, आंख आंख बंद करके, कान बंद करके हम जगत में विहार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ये साइकिल नहीं करनी। फिर आगे बोला है कि फस्य, सड़ायतन खुले हैं तो स्पर्श भी होगा, तो यहाँ पे भी ये निरोध करना उचित नहीं है, ये होगा नहीं। फिर फस्य बच्चे वेदना भी होगी, वेदना भी होगी तो भी वहां पे निरोध करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है लेकिन वो करने से हमें एकांत में जाना पड़ेगा, लेकिन डे टू डे लाइफ में वो करना भी संभव नहीं है। तो इसीलिए वो वेदना भी होगी, जब हम बाहरी जगत के कांटेक्ट में आएंगे, सड़ायतन खुले रहेंगे, स्पर्श होगा, इंद्रियों का स्पर्श होगा, वेदना उत्पन्न होगी। तो वेदना उत्पन्न होगी तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमें क्या करना है? केवल तणहा का निरोध करना है, तणहा को उत्पन्न नहीं होने देना है। और तृष्णा उत्पन्न हो भी रही है तो क्या करना है? फिर सजगता के साथ, जागरूकता के साथ उसके प्रति उपादान नहीं बांधे, है ना। मतलब जो आपको षडायतन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव उत्पन्न हो रहा है, वेदना मतलब अनुभव उत्पन्न हो रहा है, वो अनुभव अच्छा भी लगेगा, तृष्णा मन उसमें रस मिलेगा, ठीक है, रस लेगा, लेकिन उपादान नहीं बांधना है, ठीक है। रस भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, उपादान नहीं बांधना। उपादान का मतलब क्या है? कि इसके प्रति आसक्ति नहीं बांधना। आसक्ति का मतलब कि ये मुझे और मिलना चाहिए, ये अच्छा अनुभव लग रहा है, ये सुखद स्पर्श मुझे लग रहा है, ये मुझे और चाहिए। ये और चाहिए का भाव मतलब क्या है? उपादान। उपादान बचा भव, भव बोलते हैं उसको, कि और चाहिए, भविष्य में वो कामना करता है। भव का मतलब भविष्य की कामना करता है कि ऐसा होना चाहिए, मुझे और ज्यादा इंद्रिय सुख मिलने चाहिए, है ना। तो ये चाहिए का भाव मतलब उपादान। उपादान का मतलब ये भी है कि जब आपके मन में जो अनुभव उत्पन्न हो रहा है तो वो अनुभव को आप मैं मेरा समझ लेते हो, तो ये उपादान है। उपादान मतलब उसके प्रति चिपकाव है आपके मन का। वो अनुभव जो उत्पन्न हो रहा है, जो सेंसेशन अनुभव उत्पन्न हो रहा है, उसके प्रति मैं मेरे का भाव मतलब क्या है? उपादान।
तो भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि सब्बे धम्मा अनात्ताति यथा पन्याय पश्यति अथ निबिंतति दुखे ए समग्गो विशुद्धिया, कि सभी धर्म अनात्म है, मैं नहीं है मेरे नहीं। धम्म मतलब क्या है? अनुभव। सभी धर्म क्या है, सभी धम्म क्या है? अनुभव उत्पन्न हो रहे हैं मेरे मन में, वो मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। शरीर पर, मन पर, ये षडायतन पर जितने भी अनुभव धम्म धम्म उत्पन्न हो रहे हैं, अनुभव उत्पन्न हो रहे हैं, सभ्य धम्मा अनात्ताति, वो अनात्म है, वो मैं नहीं हूं, मेरा नहीं। ऐसा प्रज्ञा के माध्यम से अगर आप जानते देते हो, यथा पन्याय पश्यति, उसी क्षण में अत्थ निबिंतति दुखे, उसी क्षण में दुख का निरोध हो जाता है। एक समग्गो विशुद्धिया, और ऐसा हम करते जाएंगे तो विशुद्धि होती चले जाएगी, दुख का निरोध होता चला जाएगा। जो स्कंद हमने संस्कार हमने बांध के रखे हैं, वो संस्कारों की जर्जरा होती चली जाएगी। एक एक संस्कारों को हम फिल्टर करते चले जाएंगे और वो निकालते चले जाएंगे कि हाँ, ये मुझे फील हो रहा है, ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं, ये अनित्य है। मैं मेरा माना तो दुख उत्पन्न होता है ना। तो उसको उसके प्रति उपादान पाना, कि जाना कि मुझे और चाहिए, ये मैं है, ये मेरा है, ऐसा जाना, तो दुख का समुदय होता चला जाएगा। अगर उसको जाना कि ये मैं नहीं, वो मेरा नहीं, ये अनित्य है, दुख देने वाले संस्कार का है, तो उसको छोड़ दिया, विराग, लेट इट गो कर लिया, डिटैचमेंट उसके प्रति बांध ली, डिटैच कर लिया उसको मन से, तो वह क्या होता चला जाएगा? संस्कार निकलता चला जाएगा, है ना। और फिर उस पश्चात क्या हो जाएगा कि उपादान नहीं होने से फिर भव नहीं होगा, भव नहीं होने से फिर जाति नहीं होगी, जाति नहीं होने से जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमनस्य पायासा निरुद्धन्ति, तो उसका निरोध हो जाएगा। जो दो मन से आने वाले हैं भविष्य में, उसका निरोध होता चला जाएगा। एवं एतस्य केवलस्य दुख खंडस्य निरोधो होती, तो इस प्रकार से दुख खंड का निरोध होता जाता है। तो मेडिटेशन करते समय में भी आपको जानना है कि आसक्ति नहीं बांधनी। जो कुछ भी अनुभव आते हैं, वो ध्यान के अनुभव भी क्या है? मैं नहीं है, मेरा नहीं, उसको लेट इट गो करते जाना। ऐसा नहीं कर रहे मुझे बहुत अच्छा अनुभव आता था, और चाहिए और चाहिए, तो ये तृष्णा है, ये उपादान है, ये भाव है ना। तो उस प्रकार से आपको सोचना है कि जो सनातन के माध्यम से जो उत्पन्न हो रहे हैं स्पर्श है, वो मैं नहीं हूं, मेरा नहीं, वो केवल नैसर्गिक प्रक्रिया है, वो केवल नाम रूप की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में मैं मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा जब जान लेते हैं, तो उसको बोला गया है कि वो जैसा है तैसा जानना, है ना। वो बोला गया ना, दिट्ठे, देखना है तो देखना है, दिट्ठे दिट्ठे दिट्ठ मतति सुत्ते सुत्त मतति, देखने देखने के लिए मात्र देखना है, सुनने के लिए मात्र सुनना है, उसमें राग नहीं जगाना है, द्वेष नहीं जगाना है, चखने मात्र के लिए चखना है ना। भोजन करने मात्र के लिए भोजन करना है। ये जो अनुभव हो रहे हैं उसको मात्र होने देना है, उसमें और एक्स्ट्रा नहीं करना है, उसको इनफ कट आउट करना है। देखने दिट्ठे दिट्ठ मतंती, देखने मात्र के लिए देखना है ना। केवल सिक्योरिटी के लिए, उसमें तृष्णा जगाने के लिए नहीं देखना है, तृष्णा जगाने के लिए नहीं सुनना है, तृष्णा जगाने के लिए नहीं खाना है, तृष्णा जगाने के लिए नहीं भोगना है। इस प्रकार से दिट्ठे दिट्ठ मतंती सुत्ते सुत्त मतंती, है ना। तो जो इंद्रिय है, षड आयतन है, उसमें जो विषय है उसको केवल मात्र हो रहे हैं प्रोसेस, प्रोसेस को होने देना है मात्र, उसमें मैं मेरा नहीं घुसाड़ देना है, उसमें कामना का भाव नहीं घुसाड़ देना है। तो ये कैसे होगा? आपको सती की बहुत आवश्यकता है, बहुत अलर्टनेस के साथ, बहुत अवेयरनेस के साथ आपको जानना पड़ेगा कि हाँ, ये षडायतन की प्रोसेस हो रही है, और इसके इसके ऊपर मैं उपादान बांधता हूँ तो दुख बनता है। इसको मैं लेट इट गो कर देता हूँ, देखने मात्र के लिए देखता हूँ, सुनने मात्र के लिए सुनता हूँ, तो उपादान निरोध हो जाते हैं, संस्कारों का निरोध होता चला जाता है। कोई प्रतिक्रिया नहीं जगती, प्रतिक्रिया जग रही इसका मतलब संस्कार बंद रहे, प्रतिक्रिया नहीं जग रही इसका मतलब संस्कार निकल रहे। प्रतिक्रिया का मतलब चाहिए या फिर नहीं चाहिए, दो ही प्रतिक्रिया होती है आमतौर पे, है ना। लोभ की, द्वेष की, अभिज्ञा की, या फिर दोमनस्य की। तो ये दो, अभिज्ञा और दोमनस्य को हमको हटाना है हमेशा, है ना। इसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सती संप्रज्ञान युक्त चित्त से आतापि संप्रजानो सती माँ विनय रोके अभिज्ञा दोमनस्य। इस प्रकार से आपको षडायतन के जो विषय है उसमें लिप्त नहीं होना, केवल अवेयर, जागरूक, सजगता, होश के साथ प्रैक्टिस को बढ़ाते जाना, फिर दुख का निरोध है।